और मोदी जी के मन में भी एमपी है, उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। सभी कांटे निकाल दिए, आप कह चुके थे पहले भी, अभी भी आप। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां, ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को, और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली। तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम, एक असीम विश्वास पैदा हुआ। अब हम विस्तार से, अभी तो प्रारंभिक रुझान है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। बाकी चर्चा फिर विस्तार से बात करेंगे। आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इसकी जीत के पीछे कौन कौन से चेहरे, हालांकि पूरी पार्टी का नाम उन्होंने, पार्टी के बड़े बड़े चेहरों का नाम उन्होंने कह दिया, लेकिन मनोज जी, मैं एक पहलू समझना चाह रहा था, जो मैं राकेश शेट्टी साहब से भी सुनना चाह रहा था, वो शायद उन तक आवाज़ नहीं पहुंची। बीजेपी जीत का सेहरा बांध रही है प्रधानमंत्री के चेहरे पे, अच्छी बात है। कांग्रेस से अगर ये सवाल पूछा जाए, या फिर कांग्रेस को अभी सवाल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके फ्रंट फेस वाले चेहरे पे राहुल गांधी ही थे, तो क्या हार की जिम्मेदारी भी उनकी तय होगी, या फिर भूपेश बघेल, अशोक गहलोत इस हिसाब से बंटवारा कर दिया, कमलनाथ, इनकी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी? कांग्रेस का जो कल्चर है उसमें हार की जिम्मेवारी उनका जो लीडर है उसके ऊपर तो कमी होती है, बाकी सबके ऊपर ही होती है, तो मेरे ख्याल से यहाँ भी बाकियों के ऊपर ही होगी। और ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस ने अपनी तरफ से, अगर तेलंगाना की हम बात करें तो तेलंगाना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, वहाँ उसको रिस्पांस अच्छा मिला था। और आज से अगर एक साल पहले करें तो नंबर 1 पार्टी बीआरएस की होती थी, नंबर 2 पार्टी वहाँ बीजेपी होती थी। और लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते गए तो हर किसी को इस बात पे आश्चर्य था कि बीजेपी कहाँ वो हो गई, गायब हो गई, और वहीं कांग्रेस एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स के रूप में सामने आई, और वहाँ कांग्रेस की सरकार अभी ऐसा लगता है कि बनेगी। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है
और जहाँ तक बात है छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एग्जिस्टिंग सरकार कांग्रेस की थी जी। तो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है उसके ऊपर भी उसकी जो जिम्मेवारी है जाएगी। और राहुल गांधी तो नेचुरली अगर पार्टी के लीडर हैं तो उसकी जिम्मेवारी उनको भी लेनी चाहिए। जहाँ तक राजस्थान की बात है तो राजस्थान में एक रिवाज रहा है कि वहाँ पार्टी चेंज होती है। गहलोत का काम बहुत अच्छा था, कोई भी इश्यूज़ ऐसे नहीं थे जो कि उनके अगेंस्ट रहे हों, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी क्योंकि वहाँ सरकार चेंज होती है तो मेरे को लग रहा है कि यही रीज़न है। और इससे पहले अगर हम गहलोत का काम देखें तो पहले वाली सरकारों में भी जब उनकी सरकार रही तो उस समय भी गहलोत का काम बहुत अच्छा था, लेकिन कांग्रेस बुरी तरह उस समय भी हारती थी।